हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मैथ में जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। दोस्तों, आज परसेंटेज का हम अगला टाइप करते हैं। जो हमारा अगला टाइप होगा वो टाइप दोस्तों कौन सा होगा, वो होगा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में यानी कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक को 60% वोट मिले और 1600 मतों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसने क्या कर रखा, यानी कि एक चुनाव हुआ था, उसमें दो उम्मीदवार थे। जो यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार था, यानी कि उसे 60% वोट मिले और हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40। तो कितने मतों से जीत गया, 1600 मतों से जीत गया। तो दोस्तों में कुल मतों की संख्या याद करनी है। दोस्तों हम जो चुनाव मान लेंगे, यानी कि कितने मतों का मानेंगे, अपनी उड़िया से माना 100 मतों का चुनाव था हमारा। तो यानी कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जो जीतने वाला था यानी कि एक को तो मिल गए कितने, इन 100 मतों के 60% एक को मिल गए। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40। तो दोस्तों जो सीधी सी बात है, जो हमारा एक उम्मीदवार था उसे 60 मिले, दूसरे को कितने मिले, 40। तो दोस्तों और 1600 मतों से जीता। तो दोस्तों जो जीतने वाला था वो कितने मतों से जीता, 1600। तो हम इसका अंतर निकाल लेंगे, 60 40 का अंतर कितना होगा, 20%। तो दोस्तों इसने क्या कहा, जो 20% था यानी कि इसको 1600 मतों से जीता। तो यानी कि यहाँ से उन्होंने कहा, पर ये हमारा क्या आ रहा है, 20 मत आ रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या रखा कि हमारा जो जीता हो 20 मतों से नहीं जीता, कितने मत से जीता, 1600। यानी कि इससे क्या गुना ज्यादा जीतता हो, 800 गुना ज्यादा से। तो इसी प्रकार जो हमारे सुलभ मतों की जो संख्या थी वो 8 ना होकर इससे क्या गुना ज्यादा थी, ये दोस्तों यहाँ पर 80 होगा, सॉरी ये मैंने 800 कर दिया था, यानी कि 80 गुना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जो हमारे मत 100 ना होके इससे 80 गुना ज्यादा कितने आ जाएंगे, 8000। तो दोस्तों जो हमारे कुल मत पड़े थे ये कितने पड़े थे, 8000। दोस्तों हमारे कुल मतों की संख्या कितनी थी, 8000। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मत जो थे हमारे वे अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या व वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। उसने क्या कहा, यानी कि हमारे 100 मत थे, हमने माना कितने मत, 100। तो 100 के 20% मत तुम्हारे क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि फर्जी मान लो। उन्हें क्या कहते हैं, 20% मत हमारे क्या हो गए, अवैध। दोस्तों 100 में से कम हो जाएंगे 20%, तो कितना बचेगा हमारे पास, 80। दोस्तों इसने क्या होगा, जीतने वालों को जो वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। तो कोई जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसे यानी कि 80 का कितना मिल गया, 70%। तो यहीं से हम 80 का 70% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 56। दोस्तों निकाल कर देख लेते हैं, चाहे 008 से थी 56। दोस्तों जो यानी कि जीतना वाला था एक को तो मिल गया कितना, 56। यहीं से फिर जब इसको 56 मिल गया तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 24। जब दोस्तों हम 56 और 24 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल 80 हो जाएंगे। दोस्तों ने कहा जीता कितने से, 6400 मतों से। तो यहाँ जो अंतर यानी जो हमारी जीत हुई वो कितने के उसमें हुई, तो घटा लेंगे इसमें से। तो यानी कि दोस्तों जो जीतता था, जीतने वाले उम्मीदवार को यानी कि कितने मत मिले थे, 32। पर दोस्तों क्वेश्चन में कहा से 32 मत नहीं मिले थे, वे मिले थे 6400 मत। तो इससे क्या गुना ज्यादा थे वे, 200 गुना ज्यादा। तो दोस्तों यानी कि जो हमारे वैध मतों की संख्या थी वो भी यानी कि 80 ना होके इससे क्या गुना ज्यादा थी, 200 गुना ज्यादा। तो यानी कि कितने थे वैध मत थे हमारे, 16000। और जो टोटल मतों की संख्या थी वो कितनी थी हमारी, वो थी हमारी 20000। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये हो गया, यानी कि शुरू में जो मतों की टोटल संख्या कितनी आई थी हमारी, 20000 थी। जो वैध मत थे वे थे 16000। जो जीतने वाले को क्वेश्चन में दे रखा था
6400 मतों से जीता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, यानी कि पहले तो कुल मतों की संख्या लिख लेंगे, कितनी आई हमारी 20,000, और जो वैध मतों की संख्या थी वो निकल कर आ गई हमारी ये रही कितनी 16,000। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाला उम्मीदवार था उसे वैध मतों का कितना प्राप्त हो गया 75%। अगर वह 2400 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया रखा दोस्तों में कुल मतों की संख्या पता नहीं तो हम उसे क्या मान लेंगे 100। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, पर 100 से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, इसका मैंने 100 माना। तो इसमें क्या कहा 10% लोगों ने तो क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया, तो मतदान नहीं किया। कितने ने 10%, यानी कि 10 लोगों ने। तो हमारे पास बचे कितने 90 मत। 90 का फिर 11 से ही 1/9 मत क्या हो गए हमारे अवैध घोषित हो गए। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पहले भी, अगर 11 से ही 1/9% को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे 1/9। तो जो 90 थे इसके 1/9 तो क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो यहाँ 90 का 1/9 निकल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो यानी कि इसमें से 10 और कम हो गए हमारे। अब कितना बचे हमारे पास 80। तो दोस्तों अब 80 का क्या हुआ, एक को तो मिल गया कितना 75%। तो दोस्तों दूसरे को कितना मिला होगा, हम 80 का 75% निकाल लेंगे। तो 80 का 75% निकाल कर देखते हैं अपना, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि 75% 80 का कितना आएगा हमारा 60। जब दोस्तों 60 इसे मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को मिले होंगे 20। तो 20 का अंतर यानी कि 60 और 20, यानी कि जीतता कितने से वो 40 से। पर दोस्तों उसकी जीत जो हो रही है वो 40 वोटों से नहीं हो रही, वो कितने से हो रही, क्वेश्चन में दे रखी है वो 2400 मतों से जीत रहा। तो इससे क्या क्या गुना ज्यादा मतों से जीत रहा वो 60 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार दोस्तों उसने क्या कहा, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो जो हमारे कुल मत होंगे वे भी 100 ना होंगे, इससे 60 गुना ज्यादा होंगे, कितने 6000। तो दोस्तों जो हमारे कुल मतों की संख्या आई वो कितनी आई 6000। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे क्या, जो कुल मत की संख्या आई हमारी वो कितनी आई 6000। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा 1620 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, करके देखते हैं। यानी कि 100 मत मैंने बताया रखा, 100 मत मान लेंगे अपने। तो 10% लोगों ने तो क्या नहीं किया, मत नहीं किया। तो अब हमारे पास मत कितने बचे 90। फिर क्या हो गया 10% मत हमारे क्या हो गए, इसके अवैध घोषित हो गए, किसके 90 के। तो 90 का हम 10% काट लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 9। दोस्तों 90 में से हम 9 घटा देंगे, मत हमारे पास कितने बच जाएंगे, बचा 81। तो दोस्तों अब जो हमारी हार जीत होगी वो इन 81 मतों पर होगी। किन मतों पर हार जीत होनी हमारी 81 मतों पर। तो दोस्तों इसने क्या रखा, जीतने वाला था 81 का 70%, यानी कि एक कैंडिडेट को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला। तो हम 81 का 70% निकाल कर देख लेंगे तो क्या होगा, इसे कितना मिला होगा 56.7। तो दोस्तों जो दूसरा था हमारा उसको कितना मिला होगा 24.3।
दोस्तों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे टोटल मत कितना आ जाएंगे 81। तो मैंने बताया रखा जब एक को 70% मिल गया तो दूसरे को भी कुछ मिला होगा। तो यानी कि एक को तो मिलेगा 56.7, दूसरे को मिले कितने 24.3। फिर दोस्तों हम इनका अंतर कर लेंगे तो कितने बचेंगे हमारे 7 में से 3 गए 4, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3। तो जो हमारे मत थे यानी कि जो जीतता था जीतने वाला उसे 32.4 मत मिले थे, पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा था 32.4 मत नहीं मिले थे। कितने मत मिले थे 1620। तो दोस्तों यानी कि इससे क्या गुना ज्यादा मिले थे, इससे मिले थे 50 गुना ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, जो हमारे मत थे वे 100 ना होकर इससे क्या गुना ज्यादा थे 50 गुना ज्यादा है। तो कितने आ जाएंगे 5000। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर कुल मतों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 5000। तो दोस्तों देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें दो उम्मीदवार हैं, एक को तो क्या हो रहे 30% अंक प्राप्त हो रहे और फिर वह क्या हो रहा 5 अंकों से क्या हो गया हमारा फेल हो गया। इसी प्रकार जब ये दूसरा उम्मीदवार है, ये तो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड है जिसे 40% अंक प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। यानी कि जो उसे पास होने के लिए जितने अंक थे उससे 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, प्लस के 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। दोस्तों इसमें हम क्या कर लेंगे, इन्हें घटा लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ कर लेंगे माइनस माइनस। तो 40 में 30 जाए क्या बचेंगे हमारे 10% बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यानी कि यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15। तो दोस्तों यानी कि हम इसे क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे, यानी कि 100%। तो इसमें हम क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना इधर और 10 से इधर। तो क्या हो जाएगा हमारा 100% बराबर 150। तो दोस्तों से न्यूनतम अंकों कितनी की आवश्यकता थी 150 अंक। तो उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे 150 अंक। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, फिर उसके वेतन में 10% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। तो दोस्तों में बताना है उसके परिवर्तन में, यानी कि जो उसका वेतन था उसमें क्या परिवर्तन हुआ। यानी कि एक व्यक्ति का वेतन क्या था मान लेंगे 100 रुपये था, तो यानी कि कितनी कमी होगी पहले वर्ष होगी उसके वेतन में 10% की कमी, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 90। इसी प्रकार दूसरे साल उसका वेतन था 100, फिर क्या हुआ फिर उसके वेतन में 10% की क्या होगी वृद्धि। तो यहाँ पर 10% यानी कि 10% की क्या होगी थी वृद्धि, तो कितना हो गया 100 से 110। तो हम दोस्त इसकी क्या कर लेंगे यहाँ पर गुणा कर लेंगे, जो कटेगा हम उसे काट देंगे। तो यहाँ 10 की गुना 10 में करेंगे हम क्या हो जाएगा हमारा 100% बराबर कितना होगा 11 निम 99। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ अंतर कितना आ रहा है 100 के 99 के बीच में 1% का। तो यहाँ पर जो इसका वेतन था उसे 1% की इसमें क्या होगी हानि, उसके वेतन में कितनी हानि हुई 1% की। तो दोस्तों इसे हम दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका था, अब देख लेंगे सेकंड तरीका। एक फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस माइनस वाई, और यहाँ भी लिख देंगे प्लस माइनस x गुना वाई बट्टे 100। दोस्तों एक फिर तो हम यानी कि क्या मान लेंगे x
और जो दूसरी दे रखी होगी उसे हम क्या मान लेंगे, y, दूसरे मान को। तो दोस्तों इस सूत्र में रखकर देखते हैं। तो एक फिर तो क्या लिखी है ना, कमी, तो एक इसे क्या कर लेंगे -10, जब वृद्धि देगा उसे क्या कर लेंगे +10। तो यहाँ पर x को क्या मान लेंगे हम, +10 -10, फिर क्या होगा ±10 गुना 10/100। तो प्लस जब माइनस की हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा यानी कि चिन्ह कहीं का आ जाएगा माइनस का, तो 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा -1। तो यहाँ पर भी क्या हुआ -1 की, यानी कि इससे क्या होगी हानि, तो उसे 1% की क्या होगी हानि। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1% की क्या होगी उसे हानि, यानी कि उसके वेतन में 1% की क्या होगी हानि, यानी कि कमी आ गई। अब दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करो। तो दोस्तों देखेंगे, एक विद्यार्थी था, यानी कि पास होने के लिए से कितने न्यूनतम अंकों की आवश्यकता 40%, पर दोस्तों क्या लाया 175 अंक लाया, ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो गया 25 अंकों से फेल हो जाता है। 25 अंकों से वो क्या हो गया फेल। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों 40% बराबर, ये तो 25 इधर आएगा क्या हो जाएगा 200। तो हम 40 से जब 200 काटेंगे क्या फिर कट जाएगा, ये 5 0 0 कट जाएगी, 5 फिर कट जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 100% बनाने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुना। तो क्या आ जाएगा 100% बराबर 500। तो दोस्तों जो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, वे थे 500। इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य ₹75 का दामों के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई तथा बाद में 20% की कमी की गई, तो वस्तु का हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कोई वस्तु थी, हमें नहीं पता, यानी कि जो उसका वर्तमान मूल्य था वो क्या था। तो पहले तो क्या 20% की वृद्धि हुई, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 भिन्न के रूप में। तो क्या कर लेंगे, यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हुई, तो जिसका मूल्य 5 था, एक यानी कि 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया होगा वो 6। इसी प्रकार क्या हुआ तथा बाद में 20% की कमी की गई, तो बाद में 20% की कमी, 20% को हमने रखा भिन्न के रूप में, क्या लिख लेंगे 1/5। तो उसका मूल्य क्या था 5 था, परंतु एक की कमी होगी तो क्या हो गया 4। तो दोस्तों हम इनके गुणा कर लेंगे आपस में, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो किसी वस्तु का जो मूल्य था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य दे रखा है, क्या था इसका 25 नहीं था, क्वेश्चन में दे रखा है रुपये कितना था 75 था, इससे कितना गुना ज्यादा था 3 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार जो वस्तु का वर्तमान मूल्य था वो ज्ञात करेंगे, जिसका वर्तमान मूल्य था 24 ना होकर इससे 3 गुना ज्यादा है, कितना होगा 72 रुपये। तो जो वस्तु का वर्तमान मूल्य होगा वो कितने होगा 72।